बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.3 करनी है। क्वेश्चन 1 देखें, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू। हमने थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे फाइंड करेंगे? 6 और 12 हमें दिया हुआ है, तो हमने थर्ड प्रोपोर्शनल इसका फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट द थर्ड प्रोपोर्शनल इज एक्स। एक्स आप लोगों ने क्या करना है कि लेट कर लेना है थर्ड इसका प्रोपोर्शनल। अब इसको लिखना कैसे है, 6:12। जब थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करते हैं, जो इसकी सेकंड वैल्यू होती है उसको हम डबल करके लिख देते हैं। ठीक है, इसको 2 दफ़ा लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? 12 आगे प्रोपोर्शनल, फिर 12 रेशो एक्स जो हमने लेट किया है। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करते हुए क्या करते हैं कि जो सेकंड वाली वैल्यू होती है उसको डबल करके लिख देते हैं। पहली वाली वैसे, फिर रेशो 12, फिर प्रोपोर्शनल 12, फिर रेशो जो हमने लेट किया है एक्स वो लिख देंगे। अब उसके बाद हम क्या करते थे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन। हमने लिखा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हमारे पास क्या है, जो बाहर वाली वैल्यूज होती है उनको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो 6 को x से मल्टीप्लाई करवाया तो 6x इज इक्वल टू 12 को 12 से मल्टीप्लाई करवाया तो 12 12 144। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 144/6। ये कटिंग हो जाएगा, 6 1 6 6 2 12, 2 कैरी इधर चले जाएंगे, 24 6 4 24। तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 24। नेक्स्ट पार्ट 2 देखें, a³ 3a²। दो वैल्यूज दी हुई, हमने इसका क्या करना है, प्रोपोर्शनल थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। तो हमने लिखा लेट द थर्ड प्रोपोर्शनल इज एक्स। एक्स हमने लेट कर लिया। अब इसको लिखेंगे कैसे, a³ रेशो 3a², जो सेकंड वाली वैल्यू उसको डबल कर देंगे, प्रोपोर्शनल 3a² रेशो एक्स। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। अब बाहर वाली को बाहर वाली से मल्टीप्लाई करवा दिया, एक्सट्रीम वैल्यू ये वाली होती है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a³ मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू, और मीन वैल्यू जो सेंटर वाली वैल्यू होती है 3a² को 3a² से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 3a² मल्टीप्लाई 3a²। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्यूब मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करवा दें, 3 3 9, a² क्या हो जाएगा, a³ ओवर, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, a³। अब ये वाला a³ इस a³ से कैंसिल हो गया। ऐसे हम कटिंग भी कर सकते हैं और इसको ऊपर जाके, जैसे x इज इक्वल टू 9 a³, ये नीचे पावर पॉजिटिव है, जब ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगी, तो -3। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, लेकिन ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। अब 4 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा, a। तो x इज इक्वल टू 9a, ये हमारा आंसर आ गया। थर्ड पार्ट देखें, a² माइनस b², और दूसरी वैल्यू a माइनस b। हमने थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना, तो लिखा लेट द थर्ड प्रोपोर्शनल x। ठीक है, तो लिखा इसको कैसे, a² माइनस b² रेशो a माइनस b प्रोपोर्शनल a माइनस b रेशो x। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ये मैं इस तरह लिख रही हूँ, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम a² माइनस b² मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, हमारे पास क्या आ जाएगा, a माइनस बी इंटू a माइनस बी। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो x इज इक्वल टू आ गया a माइनस बी इंटू a माइनस बी, और नीचे a² माइनस b²।
अब ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है। फार्मूला कौन सा है? हमारे पास हो ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो हम उसको लिखते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये वाला फार्मूला लिख दिया, तो ये हमारे पास आ गया एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी ओवर, इसको लिख दिया एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ये वाला माइनस बी से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास एक्स इज इक्वल टू क्या रह जाएगा? ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी। ये हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट देखें, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है और दूसरी वैल्यू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। इसमें भी अपने क्या करना है? थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। तो लेट कर लिया, लेट द थर्ड प्रोपोर्शनल, और वो क्या है? एक्स है, ठीक है। अब एक्स हमने लेट कर लिया, तो इसको लिखा कैसे? एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर रेशो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्रोपोर्शनल एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब रेशो एक्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, मल्टीप्लाई करवा देंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया तो ये आ जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है। अब आगे देखिए, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और ये दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब एक्स माइनस वाई का क्यूब और एक्स माइनस वाई का क्यूब है, तो इसको हम होल स्क्वायर बना देंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का होल स्क्वायर ओवर, नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये इधर आके डिवाइड हो गया। अब देखें ऊपर हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये फार्मूला बन रहा है, और फार्मूला कौन सा है? हमने पीछे पढ़ा था ए क्यूब माइनस वाई क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो, तो उसको हम कैसे ओपन करते हैं? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो तो वो फार्मूला क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये वाला फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई कर देना है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू, अब यहाँ पे देखें ए स्क्वायर है, फिर प्लस ए बी है, फिर प्लस बी स्क्वायर है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और इसके ऊपर होल स्क्वायर भी था, वो वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। और नीचे हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब इन दोनों के ऊपर होल स्क्वायर है, तो हम इन दोनों का स्क्वायर क्या कर देंगे? अलग अलग कर देंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगी? एक्स इज इक्वल टू बन गया एक्स माइनस वाई का स्क्वायर होल स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स माइनस वाई का स्क्वायर होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये एक्स माइनस वाई इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा? एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और ये हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखें, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और दूसरी वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर। अब हमने इसका थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, तो हमने लेट कर लिया। थर्ड प्रोपोर्शनल क्या है? ए। हम कुछ भी लेट कर सकते हैं, एक्स कर सकते हैं, वाई कुछ भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने क्या लेट कर लिया? ए। अब देखें हमने इसको लिखा है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, प्रोपोर्शनल सेकंड वाली वैल्यू को डबल कर देते हैं, तो इसको हमने डबल करके लिखा, फिर रेशो ए, ठीक है। अब हमने प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मतलब के बाहर वाली को बाहर वाली से मल्टीप्लाई करवाया, और फिर प्रोडक्ट ऑफ मीन अंदर वाली को अंदर वाली से मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला एस्टिस यहाँ पे क्या कर दिया? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y का होल स्क्वायर बना दिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया है कि यहाँ पे फैक्टर्स बना लिए। मिड टर्म ब्रेक की कैसे की है कि दो नंबर ऐसे लिए, मल्टीप्लाई करें तो एक्स वाई बने, मल्टीप्लाई करें तो टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बने, और प्लस माइनस करें तो क्या बने? माइनस एक्स वाई बने। तो मैंने कौन से दो नंबर ऐसे लिए हैं? माइनस 2xy और प्लस एक्स वाई। ये देखें, अगर हम 2 में से 1 माइनस करते हैं तो माइनस एक्स वाई बच जाता है, और अगर मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बन जाता है, माइनस प्लस माइनस, तो सेम वही वाली वैल्यू बन गई, ठीक है।
अब हमने क्या किया, यहाँ से इन दोनों में से x कॉमन आ रहा था, x कॉमन लिया तो यहाँ पे रह गया x माइनस, यहाँ पे रह गया 2y, और यहाँ से y कॉमन आ रहा था, y कॉमन लिया, यहाँ पे रह गया x माइनस, यहाँ पे क्या रह गया 2y रह गया। अब इन दोनों में से x माइनस 2y कॉमन लिया तो हमारे पास क्या रह जाएगा x प्लस वाई। अब दोनों का स्क्वायर अलग अलग कर दिया, x माइनस 2y का होल स्क्वायर अलग और x प्लस वाई का होल स्क्वायर अलग कर दिया, और ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, जब इधर आया तो डिवाइड हो गया, तो ये आपस में एक x प्लस वाई का होल स्क्वायर इस x प्लस वाई के होल स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो रह क्या गया x माइनस 2y का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट हमारे पास पार्ट 6 है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ओवर पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब, और दूसरी वैल्यू p माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर माइनस पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया द थर्ड प्रोपोर्शनल, और वो हमारे पास क्या है x है। उसके बाद हमने इसको लिख लिया पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ओवर पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब। अब सेकंड वाली वैल्यू को हमने डबल करके लिख दिया और प्रोपोर्शन रेशियो क्या आ गया x। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मतलब कि बाहरी वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाना है, प्रोडक्ट ऑफ मीन मतलब कि सेंटर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाना है। अब हमने मल्टीप्लाई करवा के उसके बाद देखें यहाँ पे हमारे पास फार्मूला बन रहा है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, वो क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको एक दफ़ा प्लस में लिखा है, एक दफ़ा माइनस में लिखे, और नीचे पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब। यहाँ पे भी फार्मूला बन रहा है, फार्मूला कौन सा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, उसका फार्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर वाला, अभी पीछे लिखा था, तो वो वाला फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब अप्लाई किया तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया ए प्लस बी मतलब कि पी प्लस क्यू, ठीक है। उसके बाद ए स्क्वायर पी स्क्वायर आ गया माइनस ए बी की जगह पे पी क्यू आ गया, और प्लस बी स्क्वायर की जगह पे क्यू स्क्वायर आ गया, मल्टीप्लाई एक्स एस टी। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दिया पी माइनस क्यू को पी माइनस क्यू से, और ये नीचे वाली वैल्यूज़ को नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, हमें पता है कि जो इधर डिवाइड हो रहा हो वो उधर जाके क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, और जो मल्टीप्लाई हो रहा हो वो उधर जाके क्या हो जाता है डिवाइड। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास सारी वैल्यू क्या हो रही है डिवाइड हो रही है, और जब इधर जाएगी तो इसके साथ क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब ये वाला पी माइनस क्यू एस टी, अब ये वाला जब इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पी प्लस क्यू हो गया, और ये भी मल्टीप्लाई हो गया पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। और नीचे देखें, नीचे हमारे पास अब ये वाली वैल्यू एस टी, उसके बाद ये मल्टीप्लाई हो रही थी तो ये इधर आएगी तो क्या होगी डिवाइड होगी, पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, ठीक है। उसके बाद हमने इसको कटिंग कर दिया, कटिंग कैसे किया, पी प्लस क्यू से कैंसिल हो गया, पी माइनस क्यू से कैंसिल हो गया, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर से कैंसिल हो गया। ऊपर हमारे पास क्या रह गया पी माइनस क्यू, और नीचे हमारे पास रह गया पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, और ये हमारा आंसर है।